आपने सुना होगा कि शरीर का चोट तो आदमी बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन सम्मान का चोट बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल होता है। उसके रिएक्शन बड़ी खतरनाक होते हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है जदयू में और बिहार की राजनीति में। आपको याद होगा कि ऐसा ही एक रिएक्शन हुआ था जब लालू प्रसाद के सम्मान पर चोट लगा था। 2017 में नीतीश कुमार ने महागठबंधन छोड़कर एक बार फिर से जाने का फैसला कर लिया था एनडीए में। बहुत सारी बातें हुई थी, डीएनए की बात हुई थी, बहुत कुछ हुआ था और इन सब बातों में लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार का साथ दिया था। लेकिन उन्हें झटका तब लगा, मान सम्मान पर ठेस तब लगा जब नीतीश कुमार ने उनको फिर एक बार कटघरे में खड़ा करते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का मन बना लिया। अब एक बार फिर से उसी जदयू में एक और मामला सामने आ गया है और है मामला नीतीश कुमार के सबसे करीबी ललन सिंह से जुड़ा हुआ है। ललन सिंह, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2019 से ही लगातार मंत्रिमंडल में शामिल होने की उनकी बातें चल रही थी। नीतीश कुमार के करीबी हैं और ख़ास करके एक विशेष वर्ग से आते हैं जिस वर्ग का लगातार नीतीश कुमार पर हमला होता है। उसके बावजूद भी ललन सिंह मजबूती के साथ खड़े रहे हैं और उन्होंने एक सीट भी जीत करके नीतीश कुमार की झोली में दिया है। इन सब बातों के बाद कहा यह जा रहा था कि उनका तो मंत्रिमंडल में शामिल होना लाजमी ही है, क्योंकि 2019 में उन्हीं के कारण और उन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल रही थी, इसलिए नीतीश कुमार ने उसका रिएक्शन दिया था और रिएक्शन में मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए थे। आकर के बिहार में जो कुछ भी किया था वो सारी बातें आपको पता है। अब जबकि नीतीश कुमार का एक फैसला उल्टा पड़ गया है और उन्हीं के पार्टी से अध्यक्ष रहे आरसीपी सिंह मंत्रिमंडल में शामिल हो गए हैं और उन्होंने नीतीश कुमार को नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उदारता को इसका कारण बताया है। इन सारी बातों के बीच में नीतीश कुमार की चुप्पी बहुत कुछ कह रही है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को और ख़ास करके आरसीपी सिंह को जवाब देने के लिए ललन सिंह बाहर आ गए हैं। उनकी मुलाकातों का दौर तो जारी है ही, आज वो एक बड़ा प्लेटफॉर्म पर बड़ी रिएक्शन दिखाने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने वाले हैं। आपको याद होगा मनजीत सिंह का मामला। मनजीत सिंह जदयू से विधायक रह चुके हैं बैकुंठपुर से, लेकिन 2020 में जिस तरह से उन्हें टिकट से वंचित होना पड़ा और उन्होंने निर्दलीय रूप से स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ा था, उसके बाद बातें बहुत हो रही थी और भारतीय जनता पार्टी ने इसका विरोध भी किया था और कहा था कि अपने विधायक को नहीं समझा पाए हैं। अब ये बात आप समझ सकते हैं कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कितना मजबूर थी जो नीतीश कुमार को समझा नहीं पा रही थी और दूसरी तरफ इसका रिएक्शन आपको पता है कि चिराग पासवान के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को डैमेज करने के लिए लगाया। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को डैमेज करने के लिए नीतीश कुमार भी कारण बन रहे थे, वहीं भारतीय जनता पार्टी भी चिराग पासवान के रूप में कारण बनी हुई थी। लेकिन इन सारी बातों को भुला करके दोनों ने दोस्ती कर लिया और सत्ता में बने रहने के लिए समझौता भी कर लिया। इन सब बातों से नाराज भारतीय जनता पार्टी के विधायक जिन्हें हार मिली थी, मिथिलेश तिवारी थे वर्तमान विधायक, जिन्हें मनजीत सिंह के कारण 2020 में हार का सामना करना पड़ा था और भारतीय जनता पार्टी के हाथ से एक कन्फर्म सीट निकल गई थी, वहां आरजेडी की जीत हुई थी। अब इन सारी बातों को लेकर के मनजीत सिंह ने जदयू से मोह भंग कर लिया था और वो आरजेडी में मिलने जा रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार को ऐन वक्त पे बातें पता चली और उन्होंने उन्हें मनाने के लिए अपने खास करके उस समाज के विधायकों को और मंत्रियों को लगा दिया। लेसी सिंह सहित कई ऐसे जो मंत्री हैं और विधायक हैं और पूर्व विधायक रहे हैं, वो सारे लोग मिल करके मनजीत सिंह को मनाने में सफल तो हो गए। लेकिन इस पर रिएक्शन जब लिया गया था पार्टी के अध्यक्ष आरसीपी सिंह से, तो उन्होंने कहा था कि मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं, लेकिन आज वो हमारी पार्टी में नहीं हैं। हालांकि उन्होंने बातें तो सही कही थी, लेकिन कहने का अंदाज कुछ निराला ही था। आज उन सब बातों को भुला करके और भारतीय जनता पार्टी को तत्काल ये जताने का प्रयास किया था नीतीश कुमार और उनकी पार्टी ने कि वो भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध खड़ा होने का दंड दे रहे हैं मनजीत सिंह को। आज वही मनजीत सिंह को ललन सिंह अपने देख रेख में पार्टी की सदस्यता पुनः दिलवाने के लिए कमर कस चुके हैं। ऐसी बहुत सारी अब स्थितियां आएंगी और सामने देखने को मिलेगा, जिसमें आपको नज़र आएगा बिहार, और बिहार में एक बार फिर से आमने सामने भारतीय जनता पार्टी और जदयू। इसके परिणाम और भी कई हो सकते हैं। हमने आपको बताया था कि ललन सिंह प्लान बना चुके हैं। क्या है मास्टर प्लान, हम आपको ज़रूर बताएंगे। तब तक आप जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद।
अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।